नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहे थे इतने दिनों तक तो राजस्थान की जियोग्राफी और कल्चर का हमने बाकी रख रखा था। तो कल्चर के टॉपिक और आज हम नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो राजस्थान के कल्चर के बारे में हम सर्वप्रथम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे? राजस्थान के नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में किस किस प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। राजस्थान के नृत्य को भी 4 प्रकार से बांटा गया है। राजस्थान के जो लोक नृत्य है उसे क्षेत्रीय नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है, या जनजातीय नृत्य है, या जातीय नृत्य हैं। इस नृत्यों को अलग अलग श्रेणियों के माध्यम से हम पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा नृत्य है। तो हम बात करते हैं राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। लिखो दोस्तों, कथक। कथक आगे डेस लगा के लिखो। यह राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। यह है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपसे पहला ही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो आपको बताना है कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। इसका प्रसिद्ध घराना पूछ लिया जाए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कथक किस प्रसिद्ध घराने का है। प्रसिद्ध घराना तो प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो कथक का प्रसिद्ध घराना जयपुर घराना कथक का प्रसिद्ध घराना है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा प्रसिद्ध घराना है? जयपुर राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कथक का प्रसिद्ध घराना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके प्रवर्तक कौन है। तो भानोजी महाराज इसके प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसके प्रमुख प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो प्रमुख प्रवर्तक कौन है? भानोजी महाराज। मतलब इसको लाने का काम किसने किया था? भानोजी महाराज। भानोजी महाराज ने क्या किया था? इसे प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं किस नृत्य के? कथक के शास्त्रीय नृत्य के। ठीक है दोस्तों, और अन्य किस नाम से जाना जाता है इसे? तो मंगलमुखी कथक नृत्य के नाम से जाना जाता है। उपनाम आपसे पूछ लिया जाए, उपनाम कौन कौन से हैं? तो उपनाम मंगलमुखी कथक, आगे लिखो कथक। मंगलमुखी कथक के नाम से किस शास्त्रीय नृत्य को जाना जाता है? तो कथक नृत्य को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो था राजस्थान का आपके सामने शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? कथक नृत्य प्रमुख। यह राजस्थान का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। इसका प्रसिद्ध घराना आपसे पूछ लिया जाए तो इसका प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो जयपुर घराना है। और प्रवर्तक इसका पूछ लिया जाए तो भानोजी महाराज इसके क्या है? प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसका अन्य नाम आपसे पूछ लिया जाए तो मंगलमुखी इसका प्रमुख अन्य नाम है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उसको कितनी श्रेणियों में हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान के लोक नृत्य ऐसे लिखो, राजस्थान के लोक नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य को भी कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसे 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं उसके बारे में हम देखेंगे। देखो दोस्तों, राजस्थान में कितने प्रकार के लोक नृत्य किए जाते हैं। तो राजस्थान में 4 तरह के लोक नृत्य को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे कि राजस्थान को कौन कौन से भागों में लोक नृत्य को विभाजित किया गया है। तो एक तो कौन से नृत्य पढ़ेंगे हम? एक तो पढ़ेंगे क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पर कौन से नृत्य पढ़ेंगे? जैसे किसी क्षेत्र विशेष में जो किए जाने वाले नृत्य हैं उसे कौन सा नृत्य बोलते हैं? जैसे आपको बता दूं मैं, घूमर नृत्य है या घुड़ला नृत्य है। जैसे मारवाड़ में घुड़ला नृत्य किया जाता है, घुड़लो घूमेलो गीत गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कौन से नृत्य हो गए? क्षेत्रीय नृत्य हो गए। इसके बाद में हम कौन से नृत्यों के बारे में बात करेंगे? व्यवसायिक नृत्य। जो कितने प्रकार के नृत्य हैं? 4 प्रकार के व्यवसायिक नृत्य हैं हमारे राजस्थान में। 3 नृत्य व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो फिर उसकी बात करेंगे। तो दूसरा नृत्य का प्रकार कौन सा आपसे पूछ लिया जाए तो दूसरा नृत्य प्रकार है व्यवसायिक नृत्य। जैसे कच्छी घोड़ी नृत्य कौन सा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि तीसरा नृत्य कौन सा है। तो जातीय नृत्य है और चौथा नृत्य है जनजातीय नृत्य। तीसरी श्रेणी किस में बांटी गई है? जातीय नृत्य में। जातीय नृत्य। तो तीसरी
श्रेणी हो गई जातीय नृत्य की। और चौथी श्रेणी किसमें बांटी गई है? तो चौथी श्रेणी बांटी गई है जनजातीय नृत्य की। जनजातीय नृत्यों की, जनजातीय नृत्यों की। जनजातीय नृत्यों में कौन सी श्रेणी आएगी? जैसे गुज्जर जनजाति का नृत्य कौन सा है, मेयो जनजाति का नृत्य कौन सा है? जैसे मेयो जनजाति का आपके दो प्रमुख नृत्य बताऊं, रणवाज और रतोई नृत्य है। गौरी नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? गेर नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो एक तो जनजाति श्रेणी में बांट दिया, और एक किसी जाति विशेष को, जैसे बिंजारा जनजाति का मछली, कानबेलिया जनजाति का मछली वीणा नृत्य है, बंजारा जनजाति का भीख मांगते हुए 4 प्रकार इंडोड़ी नृत्य किया जाता है, वो एक जनजाति विशेष का नृत्य हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे मीणा जाति का नृत्य है, लांगुरिया नृत्य है, केवला देवी के मेले के अवसर पर किया जाता है। और मैंने व्यवसायिक नृत्य कौन से बता दिया आपको, जैसे कच्ची घोड़ी नृत्य है, वो व्यवसायिक नृत्य की। तो इस प्रकार राजस्थान में जो नृत्यों की कितनी श्रेणियों में बांटा गया आपसे कभी पूछ लिया जाए, बाकी ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि आपको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, परंतु आपको नॉर्मल तरीके से ध्यान में होना चाहिए कि राजस्थान के नृत्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। तो 4 श्रेणियों में, एक तो क्षेत्र विशेष के जो नृत्य होते हैं उसके बारे में, और उसके बाद में व्यवसायिक नृत्यों के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम जनजातीय नृत्यों के बारे में, और फिर पढ़ेंगे जातीय नृत्यों के बारे में। तो ये इस 4 प्रकार की श्रेणियों के आधार पर हम नृत्यों का क्या करेंगे, संपूर्ण नृत्यों का अध्ययन करेंगे। उससे क्या है कि हमारे नृत्य जितने भी हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से हमारे याद रह सकेंगे। अन्यथा तो हम ऐसे पढ़ेंगे तो घुल मिल जाएंगे कि कौन सा आपसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे इनमें से कौन सा व्यवसायिक नृत्य नहीं है। तो हमारे राजस्थान में 3 ही व्यवसायिक नृत्य हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा व्यवसायिक नृत्य नहीं है, तो श्रेणियों में आप यदि इसका अध्ययन नहीं करोगे तो आपके याद नहीं होगी। तो इसीलिए हम इसको श्रेणियों में तोड़ तोड़ कर इस नृत्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक पढ़ा है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, और इसका प्रसिद्ध घराना आपसे पूछ लिया जाए तो जयपुर इसका क्या है? प्रसिद्ध घराना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है। तो भानुजी महाराज इसके क्या है? प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इसको लाने का श्रेय किसे माना जाता है राजस्थान में? तो भानुजी महाराज का माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसको अन्य किस उपनाम से जाना जाता है। तो इसको अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? मंगलमुखी कथक के नाम से इसे जाना जाता है। आगे हमने चर्चा की है कि राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उसको हम 4 श्रेणियों में तोड़कर पढ़ेंगे। कौन कौन सी श्रेणियों के बारे में हमने चर्चा की है? एक तो क्षेत्र विशेष में जो नृत्य किए जाते हैं उसके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम व्यवसायिक जो नृत्य है राजस्थान के 3 उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे जातीय नृत्यों के बारे में कि कौन सी जातीय नृत्य हैं उनके बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और उनके बाद में लास्ट चौथे नंबर पर किसका अध्ययन करेंगे? उसके बाद में चौथे नंबर पे हम जनजातीय नृत्यों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि जनजातियों में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उसके बारे में हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य था और इसे कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। फिर हम सभी नृत्य की बात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे क्षेत्रीय नृत्य की। क्षेत्रीय नृत्य में कौन कौन से नृत्य हैं उसके बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो दोस्तों आगे हम अध्ययन करते हैं। राजस्थान के नृत्यों को हमने 4 श्रेणियों में विभक्त कर दिया है। उस विभक्ति के अनुसार ही हम पहले कौन से नृत्य पढ़ेंगे? क्षेत्रीय श्रेणी के जो नृत्य हैं उनके बारे में, राज्य के जितने भी क्षेत्रीय श्रेणी के नृत्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें हम पहला ही नृत्य कौन सा पढ़ेंगे? घूमर नृत्य पढ़ेंगे। घूमर नृत्य प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है? इसका क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए कि तो इसका कौन सा प्रमुख क्षेत्र माना जाता है? तो मारवाड़ इसका प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। कौन सा क्षेत्र? मारवाड़ क्षेत्र में प्रमुख रूप से किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र में प्रमुख रूप से किया जाता है। इसे राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य किसे कहा जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो यह राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है आपसे पूछ लिया जाए तो घूमर है। और इसे लोक नृत्यों की श्रेणी का दर्जा कब दिया गया था? तो 1986 में इसे लोक नृत्यों की श्रेणी का दर्जा दिया गया। अब लिखो दोस्तों, यह राजस्थान का लोक नृत्य है। यह राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रमुख लोक नृत्य है। लोक नृत्य है। तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? घूमर है। और दर्जा आपसे पूछ लिया जाए इसे कब दर्जा मिला? दर्जा आपसे पूछ लिया जाए तो दर्जा कब मिला? 1986 में। 1986 में इसे राज्य लोक नृत्य का दर्जा मिला था। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य आपसे पूछ लिया जाए, राजस्थान का प्रमुख राज्य लोक नृत्य
ठीक है दोस्तों, कौन सा है? घूमर है। और इसे कब दर्जा दिया गया? 1986 में इसे राज्य लोक नृत्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम इसके उपनाम। तो इसके उपनाम बहुत हैं। उपनाम इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके उपनाम क्या है दोस्तों? ये सभी लोक नृत्यों की क्या है? ये लोक नृत्यों की आत्मा है। और लोक नृत्यों की आत्मा होने के कारण इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है या नृत्यों का हृदय भी कहा जाता है। तो यह लोक नृत्यों की आत्मा, यह लोक नृत्यों की आत्मा, यह लोक नृत्यों की आत्मा ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लोक नृत्यों की आत्मा। तो किसे कह दिया? घूमर नृत्य को। इसे लोक नृत्यों का सिरमौर या लोक नृत्यों का हृदय भी कहा जाता है। लिखो दोस्तों, इसे लोक नृत्यों का सिरमौर या लोक नृत्यों का हृदय, लोक नृत्यों का हृदय कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए लोक नृत्यों का सिरमौर या लोक नृत्यों का हृदय किसे कहा जाता है? तो लोक नृत्यों का सिरमौर व हृदय किसे कहा जाता है? घूमर नृत्य को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यह किस प्रकार का नृत्य है? रजवाड़ी लोग। मारवाड़ क्षेत्र में कौन है? राजपूत ज्यादा होने के कारण ये रजवाड़ी लोक नृत्य है। तो किस प्रकार का नृत्य है? रजवाड़ी या राजपूती नृत्य है। तो लिखो, यह रजवाड़ी नृत्य या यह कौन सा? राजपूती नृत्य कहते हैं। राजपूती नृत्य है। तो दोस्तों, राजपूत लोग इसे ज्यादा करते हैं, तो इसे कौन से नृत्य का नाम दे दिया गया? रजवाड़ी या राजपूती नृत्य का नाम दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यह नृत्य किस प्रकार का है। तो लिखो दोस्तों, यह नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह नृत्य पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान है। तो यह नृत्य किस प्रकार का है? यह नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। तो लिखो दोस्तों, यह नृत्य इस प्रकार लिखो, यह नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य है। तो आपसे पूछ लिया जाए यह नृत्य किस प्रकार का है? स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है। इसको नृत्य करने का काम कौन करती है? स्त्रियां करती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे एक प्रश्न आता है, उसको मोस्ट लगा के लिखना। इसमें एक क्वेश्चन आता है, 8 कहरवे की विशेष चाल किस नृत्य में की जाती है? ये नोट लगा के लिखना। 8 कहरवे की विशेष चाल वाला नृत्य, विशेष चाल वाला नृत्य आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? इस चाल को क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। तो इस विशेष चाल को क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। और यह नृत्य सर्वाधिक कब किया जाता है? यह नृत्य सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर किया जाता है। तो ये पे लिख लो, यह नृत्य सर्वाधिक कब किया जाता है? यह नृत्य सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गणगौर के अवसर पर किया जाता है। तो यह नृत्य सर्वाधिक कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यह नृत्य गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया गया है, मुख्यतः गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं घूमर नृत्य के प्रकार। घूमर नृत्य को भी कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 3 प्रकार में बांटा गया है। देखो दोस्तों, घूमर नृत्य के प्रकार, तो घूमर नृत्य के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार लिखो दोस्तों, घूमर नृत्य का पहला प्रकार कौन सा है? आपसे पूछ लिया जाए तो लूर नृत्य। ये किसके द्वारा किया जाता है? लूर नृत्य। इसके नीचे लिखो, यह राजपूत स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह
राजपूत राजपूत स्त्रियों द्वारा किया जाता है, स्त्रियों द्वारा किया जाता है, स्त्रियों द्वारा किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए पहले प्रकार का घूमर नृत्य कौन सा है, लूर नृत्य है, ये किसके द्वारा किया जाता है, राजपूत स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं झामुरिया नृत्य या झामुरिया नृत्य, झुमरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो आदिवासी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, आदिवासी या अविवाहित बालिकाओं या छोटी बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, झुमरिया नृत्य है। दोस्तों आगे हमने दूसरा कौन सा प्रकार पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने झुमरिया नृत्य। झुमरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो अविवाहित बालिकाओं, छोटी बालिकाओं द्वारा किया जाता है। तो लिखो दोस्तों, अविवाहित छोटी बालिकाओं द्वारा, छोटी बालिकाओं द्वारा अविवाहित छोटी बालिकाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं झुमरिया नृत्य। और घूमर नृत्य अन्य महिलाओं के द्वारा, एक होता है घूमर अन्य महिलाओं द्वारा, किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो घूमर नृत्य अन्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने पहला नृत्य कौन सा पढ़ा है, घूमर नृत्य पढ़ा है। घूमर नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। इसे राजस्थान का राज्य लोक नृत्य क्या कहते हैं, राज्य लोक नृत्य, प्रमुख की जगह ऐसे लिख लो राज्य लोक, इसे राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कहते हैं। राज्य लोक नृत्य आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है, घूमर नृत्य है। ठीक है दोस्तों, इसको अन्य किस उपनामों से जाना जाता है, तो इसे लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है क्योंकि इसे राज्य नृत्यों का दर्जा दिया गया है, तो इसीलिए इसे राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। लोक नृत्य की आत्मा होने के कारण इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर या राजस्थान के लोक नृत्यों का हृदय के उपनाम से भी इसे जाना जाता है। ये राजपूती महिलाओं के द्वारा ज्यादा किया जाने के कारण इसे रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी इसे जाना जाता है कि राजस्थान का रजवाड़ी लोक नृत्य कौन सा है, तो घूमर राजस्थान का रजवाड़ी लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रधानता किसकी है कि इसमें स्त्री करती है क्या पुरुष इस नृत्य को करते हैं, तो यह स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक मोस्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, 8 कहरवे की विशेष चाल से जो ये नृत्य घूमर नृत्य किया जाता है उसे उस चाल को क्या कहते हैं, तो उस चाल को कहते हैं सवाई। ये मोस्ट है आपके लिए कि 8 कहरवे की विशेष चाल द्वारा किए जाने वाले नृत्य की चाल को क्या कहते हैं, तो सवाई उस चाल को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य को सर्वाधिक किस अवसर पर किया जाता है, तो गणगौर के अवसर पर इस नृत्य को सर्वाधिक किया जाता है। और इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया, लोक नृत्य को 1986 में दिया गया है। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। आपने कहावत भी सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। जो त्योहारों की शुरुआत जो हमारी होती है वो तीज से होती है और अंतिम जो त्योहार आता है वो गणगौर ही आता है। तो गणगौर का जो त्योहार आता है वो किस पर्व पर आता है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं कल इसका आंसर आपको बताऊंगा। घूमर नृत्य को कितने प्रकार से विभक्त किया गया है, तो घूमर नृत्य को राजस्थान में 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला नृत्य है लूर नृत्य। ये कौन करती है, ये राजपूत की जो स्त्रियां हैं वो लूर प्रकार की घूमर करने का नृत्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं झुमरिया नृत्य। झुमरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजपूत महिलाओं द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा या अविवाहित छोटी बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है या अन्य किसी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो दूसरा प्रकार का जो झुमरिया नृत्य है ये अविवाहित व छोटी बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर जो लोक नृत्य है उसका ही एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, तीसरा नृत्य है घूमर जो अन्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं जो लोक नृत्य में आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो अच्छे से पढ़ा रहा हूं। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और यदि आपको कहीं पे कमी नजर आ रही है तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं ताकि आगे आने वाली कक्षाओं में हम संपूर्ण रूप से सुधार कर सकें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे के टॉपिक करेंगे हम अगली कक्षा में।
इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रीय नृत्य और कौन से क्षेत्रीय नृत्य जो राजस्थान में है, अभी तो ये पहला ही नृत्य हुआ है, कम से कम 25-30 नृत्य क्षेत्रीय नृत्य हैं। उसके बाद में जनजातीय नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यावसायिक नृत्यों के बारे में भी हम सही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों।